नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हु लिव्ड इन द विलेजेज। आखिर पहले के गांवों में किस किस प्रकार के लोग ज़्यादातर रहा करते थे। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस एंड और थ्राइविंग टाउन्स। तो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, गाँवों के बारे में और शहरों के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे, वो है हु लिव्ड इन द विलेजेज। कौन रहते थे गाँवों में, देखते हैं उनके बारे में। At least there were three different kinds of people lived in most villages of southern and northern parts of the subcontinent। मतलब हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में और इंडिया के साउथ पार्ट में ज़्यादातर गांवों में तीन ही प्रकार के लोग रहते थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहले के ज़माने में जो गांव हुआ करते थे, उन गांवों में अधिकतर लोग किस प्रकार के पाए जाते थे। तो अधिकतर लोग कितने प्रकार के, तीन प्रकार के पाए जाते थे, ठीक है। पहले देखते हैं इन तमिल रीजन। तमिल रीजन का मतलब हुआ तमिलनाडु तरफ, मतलब साउथ में, ठीक है। यहाँ पे तमिल रीजन का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये तमिलनाडु बोलना चाह रहा है, और तमिलनाडु का मतलब किधर, साउथ इंडिया बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। इसमें क्या था देखो, लार्ज लैंड ऑनर्स वेयर नॉन एज वेल्लार। मतलब तमिलनाडु के तरफ जो बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे, उनको उस समय पे क्या कहा जाता था, वेल्लार कहा जाता था, ठीक है। चूँकि साउथ इंडिया आप कभी जाओगे ना, मतलब कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर आप जाओगे कभी, तो वहाँ के लोगों का नाम भी बड़ा अजीब अजीब होता है ना। वहाँ के हिसाब से सूट करता है, लेकिन हम लोगों को बोलने में थोड़ा सा तकलीफ जरूर होता है, लेकिन नाम उन लोग का बहुत अजीब होता है, ठीक है। किसमें, हाँ बिल्कुल, इसमें ए साइलेंट है, इसलिए इसका बोला जाता है वेल्लार, ठीक है। तो तमिलनाडु तरफ, मतलब साउथ इंडिया में जो बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे उस समय के, बहुत समय पहले के बारे में बात कर रहे हैं, उसको किस नाम से लोग जानते थे, वेल्लार के नाम से जानते थे। जैसे मान लो कोई आदमी है जिसके पास बहुत ज़मीन है, तो उसको लोग क्या बोलते थे, वेल्लार बोलते थे। और आज हम लोग क्या बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं, है कि नहीं। तो पहले कुछ और बोला जाता था और आज कुछ और बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लग मैन वेयर नॉन एज उजावर। प्लग मैन का मतलब वो जो खेत को जोतते हैं, जो आदमी खेत को जोतता था, उस आदमी को क्या कहा जाता था, उजावर कहा जाता था, ठीक है। देखो बिल्कुल अलग यहाँ पे कहानी है, ठीक है। तो जो लोग खेत को जोतते थे, प्लगमैन का मतलब क्या हुआ, जो हल चलाते थे, तो उनको कहा जाता था उस समय पर उजावर, ठीक है। आगे लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स नॉन एज कैडिसियार एंड आदिमाई। और जो लोग उस समय में थोड़ा लैंडलेस लेबर थे, मतलब ऐसे आदमी जिनके जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है, लेकिन वो लेबर के तौर पे काम करे दूसरे के यहाँ पे, उस प्रकार के आदमी को, या फिर जो गुलाम होते थे, और गुलाम का मतलब समझिएगा, उस समय पे लोगों को ही खरीद लिया जाता था हमेशा के लिए, उसको हम लोग गुलाम कहते थे, ठीक है। इस प्रकार के लोगों को, मतलब ऐसे आदमी जिनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं है और वो दूसरे के यहाँ पे लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, वैसे आदमी, और जो स्लेव हुआ करते थे, मतलब जो गुलाम हुआ करते थे, जो दूसरे के लिए काम करते थे ज़िंदगी भर के लिए, उन सभी को उस समय पे कैडिसियार और आदिमाई के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये उस समय के बोलने का तरीका था उस समय पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया साउथ इंडिया में। अगला है हमारा ग्रामा भोजाका। ये ग्रामा भोजाका क्या था भाई, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, ये बात हो रहा कहाँ का, नॉर्थ इंडिया के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नॉन एज द ग्रामा भोजाका। नॉर्थ इंडिया में, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, इन सारे जगहों पर जो गांव के हेडमैन हुआ करते थे, हेडमैन मतलब मुखिया, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था उस समय पर, ग्रामा भोजाका कहा जाता था। जैसे आज हम लोग क्या बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं आज हम लोग, जो गाँव का हेड होता है उसको हम लोग मुखिया बोलते हैं आज, लेकिन उस समय पर जो गाँव का हेड हुआ करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्रामा भोजाका बोला करते थे। तो उस समय पे बोलने का तरीका और आज समय पे बोलने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि समय बदल गया ना। उस समय पे बहुत अलग अलग प्रकार का भाषा भी था, अलग अलग प्रकार के लोग भी रहा करते थे, तो आज भी हमारे पास भाषा अलग है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हमारा बोलने का तरीका भी चेंज हो गया, ठीक है। आगे द ग्राम भोजाका वॉज द लार्जेस्ट लैंड ऑनर। और ये जो गांव का हेड हुआ करता था, मुखिया, इसको हम लोग ग्राम भोजाका तो बोलते ही थे, और गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन इसी के पास होता था, क्योंकि गांव के क्या हैं, मुखिया हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़मीन इनके पास होता था। बहुत सारा ज़मीन तो इनके पास दूसरों का होता था, हथियाया हुआ ज़बरदस्ती, समझ रहे बात को। और आज भी कई कई गांव में ऐसा होता है
कि जो गांव का मुखिया होता है ना, अपने आप को बाहुबली समझ लेता है, जो छोटे मोटे लोग हैं उसको डरा धमका के उसका जमीन अपने नाम करवा लेता है। ऐसा होता है कई बार, है ना। तो उस समय पे गांव के जो हेड, जो मुखिया हुआ करते थे, उसको हम लोग ग्राम भोजाका बोलते थे, और इनके पास जमीन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, आगे। हाँ, सबसे ज़्यादा जमीन उनके पास होता था। आगे, ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड, और इनके पास खुद का गुलाम होता था। गुलाम मतलब ऐसे व्यक्ति वो अपने पास रखते थे जिनसे जो चाहे वो काम करवा सकता है। और स्लेव्स का मतलब सिंपल सा आप क्या समझोगे, गुलाम, वैसे आदमी जिनको बेच दिया गया है। और उस समय पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि उस समय पे आदमी को ही खरीदा बेचा जाता था। सोचो, मतलब आदमी को ही खरीद लिया जाता था जिंदगी भर के लिए। और जिसने खरीदा वो आदमी हमेशा के लिए वो क्या बन गया, मालिक बन गया। और जिसको खरीदा वो आदमी हमेशा के लिए क्या बन गया, गुलाम बन गया। और वो आदमी जो चाहता था उस गुलाम से वो काम करवाता था। जैसे मान लो घर में झाड़ू लगवाना हो, गार्डन साफ करवाना हो, खेत में हल चलवाना हो, जिंदगी भर उनका जीवन जो है उन्हीं के यहाँ पे टिकता था। मतलब बहुत घुट घुट के जिंदगी उन लोग का चलता था। चूंकि ये गांव का मुखिया है, जमीन उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने पास हमेशा 4-5 गुलाम अपने पास रखते ही थे, जो इनके लिए क्या करे, सब काम करे, खेती बाड़ी करे, भैंस गाय बैल बकरी जो है सब देख रेख करे। तो ये अपने पास गुलाम भी रखते थे और कुछ हायर्ड वर्कर भी रखते थे। हायर्ड वर्कर का मतलब होता है, हायर वर्कर का मतलब होता है कि भैया 4 दिन काम करोगे, 4 दिन का पैसा मिलेगा, बाकी तुम अपने घर हम अपने घर। इसको कहते हैं हायर वर्कर। मतलब इसमें कोई गुलाम वाला सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, 10 दिन काम करोगे 10 दिन का पैसा मिलेगा, 1 महीना काम करोगे 1 महीना का पैसा मिलेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग हायर वर्कर। ठीक है, लेकिन स्लेव बिल्कुल आपके लिए फ्री में काम करेगा जिंदगी भर। बस उसको क्या चाहिए आपसे, रहने के लिए थोड़ा बहुत जगह चाहिए और रहने के लिए हमेशा थोड़ा बहुत खाना चाहिए, बस। ठीक है, तो ये इनके पास हमेशा हुआ करता था। क्योंकि भाई आप राजा हैं, मतलब राजा रहिए, मतलब गांव के आप सबसे अमीर आदमी हैं, आपके पास इतना जमीन है, आप 4-5 गुलाम तो रख ही सकते हैं। तो लोग रखते भी थे। ठीक है, आगे। As he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village। और चूंकि ये बहुत पावरफुल भी होता था, तो राजा लोग इन्हीं को जिम्मेदारी देते थे कि तुम गांव गांव घूमोगे, सब लोगों से टैक्स इकट्ठा करोगे और वो टैक्स लाके हमको दोगे। हाँ, मतलब राजा चुनता था टैक्स चुनने। मतलब यदि मान लो गांव वाले से टैक्स वसूल करना हो तो वो किसको चुनता था, राजा मुखिया को चुनता था। क्या है मुखिया, तुम पूरा गांव गांव घूमोगे, सबसे टैक्स इकट्ठा करके वो टैक्स का पैसा सारा लाके हमको दोगे। समझ गए बात को। मतलब मुखिया आप अपने गांव के लिए केवल है मुखिया, राजा के लिए तो आप एक नॉर्मल आदमी ही है। क्या राजा से आप बहस कर लोगे कि नहीं हम आपका टैक्स नहीं इकट्ठा करेंगे, हम आपका काम नहीं करेंगे? नहीं, राजा बहुत मार मारेगा। तो राजा गांव के हेडमैन को, मतलब मुखिया को चुनता था कि तुम हमारे लिए गांव से पूरा इकट्ठा करके टैक्स लाके हमको दोगे, तो वो काम करता था उसके लिए। ठीक है, आगे। He also functioned as a judge and sometimes as a policeman। यहाँ तक के जो गांव का मुखिया होता था कई बार ये जज के तौर पे भी काम करता था। जज का तौर पे मतलब गांव में मान लो 2 परिवार में झगड़ा हो गया, तो वो लड़ाई कौन खत्म करेगा भाई, मुखिया खत्म करेगा। और कई बार ये पुलिसमैन भी बन जाता था, मतलब किसको सजा देना है किसको सजा नहीं देना है गाँव में यही खुद डिसाइड करता था, क्योंकि इनके पास भी अपना खुद का पावर है ना। आम आदमी थोड़ी था, ये बहुत अमीर आदमी था। ठीक है, लेकिन हाँ ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये जज बन जाए, पुलिसमैन बन जाए, लेकिन राजा से ये बड़ा नहीं था। राजा के अंदर में यही काम करता था, राजा जो बोलता था ये चुपचाप सुनता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गांव के मुखिया के बारे में। कोई डाउट इसमें? चलिए, नेक्स्ट है हमारा गृहपतिज। गृहपतिज क्या होता है भाई, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गृहपतिज क्या है देखो, दीज आर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, दे आर स्मॉल लैंड ओनर्स। ये गृहपति बेसिकली हम लोग उस प्रकार के व्यक्ति को कहते थे जो किसान होते थे, मतलब जिनके पास छोटा मोटा जमीन है और वो अपना खेती बाड़ी खुद करते, अपना घर परिवार चलाते। नॉर्मल जो किसान होता है ना, उसको हम क्या बोलते थे, गृहपतिज बोलते थे। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, ऐसा व्यक्ति जिनके पास थोड़ा बहुत जमीन है और वो अपना जमीन पे खेती करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, उस प्रकार के किसान को हम लोग क्या बोलते थे, गृहपतिज बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखना है कि गृहपतिज का मतलब अपना जमीन उनके पास थोड़ा बहुत होता था और उस जमीन पे अपना खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार का जीवन चलाते थे। उसी प्रकार के व्यक्ति को, उसी प्रकार के किसान को हम लोग क्या बोलते थे, गृहपतिज बोलते थे।
ठीक है, सिंपल है। आगे, men and women such as dasa and dasi had work on their fields for earning। तो men and women मतलब कि महिला और पुरुष दोनों प्रकार के लोग इनके ज़मीनों पे काम करते थे और इनको बदले में क्या मिलता था? पैसा मिलता था। जैसे आप किसी के ज़मीन पे काम करोगे तो आप क्या फ्री में काम करोगे आज के ज़माने में? नहीं, आपको कुछ पेमेंट मिलता है, तो इनको भी पेमेंट मिलता था। ठीक है, आगे, ये हो गया 3 प्रकार के लोग जो अधिकतर गाँवों में देखने को मिल जाते थे। लेकिन क्या इनके अलावा गाँव में और किसी प्रकार के लोग नहीं रहते थे? रहते थे। जैसे इन विलेजेस देयर वेर ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वीवर। कहने का मतलब ये 3 प्रकार के लोग तो रहते ही थे गाँव में, जो कि हम लोगों ने भी पढ़ा। अधिकतर गाँव में ये 3 प्रकार के लोग आपको मिल जाते थे, दिख जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कुछ प्रकार के लोग आपको गाँव में और दिखते थे। जैसे ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो क्या करता है? लोहे का काम करता है ना, तलवार बनाना, फिर से कुदाल बनाना, है ना, जो लोहार का काम करते हैं, लोहा का काम करते हैं। हम लोग हिंदी में कहते हैं ब्लैक स्मिथ को क्या? लोहार बोलते हैं। उसके पॉटर, पॉटर लोग भी मिलते थे गांव में। पॉटर मतलब जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे। कुम्हार जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, बिल्कुल सही है ना, जो मिट्टी का बर्तन बना दिया, मिट्टी का गिलास बना दिया, इस प्रकार का। उसके बाद कारपेंटर भी हुआ करते थे गाँव में। कारपेंटर मतलब जो लोग क्या कर, हाँ, जो लकड़ी काटते हैं, जो लकड़ी काट के एक टेबल बना दिया, कुर्सी बना दिया, बेंच बना दिया, इस प्रकार के लोग भी गांव में दिख जाते थे। वीवर भी मिलते थे। वीवर का मतलब जो कपड़े का बुनाई करते हैं, कपड़ा बनाना, शर्ट बनाना, पैंट बनाना, धोती, लुंगी, ये सब बनाना, इस प्रकार के भी लोग दिखने गाँव में देखने को मिल जाते थे। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो अब आपको यहाँ पे ओवरऑल ये आइडिया मिल गया होगा कि गाँव में किस किस प्रकार के लोग उस समय पे आपको ज़्यादातर दिखते थे। ठीक है, ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कोलॉजी। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।